मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कणप्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 12 अप्रैल 2025, शैलवान शक 1947, ऋतु सौर, वसंत, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल। कल सुबह 5:52 के बाद शुक्ल कृष्ण पक्ष शुरू होगा। दोस्तों, आज की तिथि पूर्णिमा तिथि है। कल सुबह 5:52 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों हस्त नक्षत्र है। शाम 6:08 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों व्याघात योग है। रात 8:40 के बाद हर्षण योग है। करण दोस्तों विष्टिकरण है। शाम 4:36 के बाद बवकरण शुरू होगा। और कल सुबह 5:52 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मीन राशि में होगा। शनि भी मीन राशि में। चांद कन्या राशि में। और गुरु वृषभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 6:25 पर होगा। और निगमन जो शाम 6:54 पर होगा। इस इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प बोलना छोटा सा शुरू कर दो। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे शतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रमाणे शनिवार शक 1943 प्रभावदि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणी सौर वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्षे मंदवासरे हस्त नक्षत्र व्याघात योगे विष्टिकरणिकतायां पूर्णिमा शुभतिथ वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़प्पा मोहपात्र दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के तिल पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 4:36 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 18, 20 और 21। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए अभी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 25। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 20, 21, 24 और 25। इसमें आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन देव काल में करें, पंडित के माध्यम से करें और विधिवत करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें दोस्तों। घर पर अगर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ हटके नियम है दोस्तों, जो पंडित के माध्यम से आप जान लो। इसमें महत्वपूर्ण ये नियम है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपको दूसरे दिन से इसी मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है।
अगर आप नहीं लेंगे तो फिर एक दिन ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी खंडित मानी जाएगी और उसका विसर्जन करना होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आपको अभिषेक की सेवा शुरू करनी चाहिए। जितने भी आपके देवघर में मूर्तियां हैं उन पर अभिषेक लेना जरूरी है। मंदिर में पंडित के माध्यम से रोजाना सुबह शाम अभिषेक युक्त पूजा अर्चना होती है दोस्तों। इसलिए वहां की मूर्ति हमें जागरूक लगती है, जागरूक रहती है और हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हमको प्रसन्नता लगती है दोस्तों। हम भी प्रसन्न रहते हैं और हमारी मनोकामनाएं कुछ हद तक पूरी भी होती है दोस्तों, जो शास्त्र मान्य है। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या सम ब्रह्म पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके विधि में कोई प्रॉब्लम ना आवे और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या मन पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है उसे हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों हनुमान जयंती, यह हनुमान जयंती का उत्सव आपको मंदिर में जाके अटेंड करना है। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना है शुचिर्भूत होकर, और वहीं पर सूरज जैसे ही उगेगा हनुमान जी का जन्म होगा दोस्तों। ये बड़े धूमधाम से मंदिर में उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि हनुमान की मूर्ति घर पर नहीं होती है, वो मंदिर में होती है। फोटो वगैरह रख के आप ऐसा कुछ भी ना करें दोस्तों, क्योंकि उसमें जागरूकपना नहीं रहेगी, खाली विधि भी नहीं रहेगा। तो आपसे विनंती है कि आप कृपा करके नजदीकी जागरूक हनुमान मंदिर में जाकर ये प्रोग्राम अटेंड करें। और जब तक जन्म नहीं होता है, ये वो उत्सव पूरा नहीं होता है, तब तक आपको उपवास करना है, पानी भी नहीं पीना है अगर आप चाहते हो तो आपको हनुमान जी प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं शास्त्र मान्य पूरी हो सकती है दोस्तों। दोस्तों शाम 4:36 तक भद्रा योग है, यह अशुभ योग है। इसका स्वामी राहु है। इसके लिए इसका काल में आप महत्वपूर्ण काम ना करें, वरना आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। शाम 6:08 तक मृत्यु योग और यमघंट योग भी है दोस्तों। ये जनन शांति के संबंध में है, जिसे 12वें दिन विधिवत पंडित के माध्यम से घर पर करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे इस समय तो आगे जाके मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में आने वाली शुभाशुभ घटनाएं नहीं रुकती है दोस्तों। इसलिए उसकी तीव्रता अगर आपको कम करनी है तो आपको जन्म शांति करनी होगी दोस्तों। पूर्णिमा श्राद्ध कर्म भी है। अगर आप इस तिथि पर, अगर आपके माता पिता आपको छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है। पंडित के माध्यम से करना है, विधिवत करना है और पितरकाल में करना है। ये महत्वपूर्ण बात है। तब जाकर आपकी ये पितर से वो आपके पितरों तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है। इसी दिन महाराज हमें छोड़कर परलोक सिधार गए थे दोस्तों। तो इनके चरित्र पढ़कर आप अपने सद्गुणों को बढ़ाए दोस्तों। इसमें कोई राजकारण नहीं करे दोस्तों। जहां पर राजकारण को लेकर ये पुण्यतिथि मनाई जाएगी वहां आपको रुकना नहीं है। ये आप घर पर कर सकते हैं दोस्तों। शिवाजी महाराज के प्रतिमा के सामने आपको कसम खानी है
कि आप उनसे कौन से गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वो संकल्प छोड़कर आपको करना है दोस्त। पूरे साल भर में आपको उसका पालन करना है, आगे भी करना है जिंदगी भर। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। अगर आप नया कोई यज्ञ कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें दोस्तों। चाहे तो पंडित के माध्यम से करें दोस्तों, घर पर करें या मंदिर में करें। और ये इसका जो फल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, हमारे पुण्य की कम बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये आगे चलकर बंद हो जाएगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो हमारे कामों को बिगाड़ता है दोस्तों। इसलिए आपको इस काल में महत्वपूर्ण काम को नहीं करना है। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में 2 मार्च से शुक्र वक्री हो गए हैं दोस्तों। तो ये वक्री ग्रह हमको कैसा फल देगा, जैसे आपके कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार फल देगा दोस्तों। चाहे वो फल शुभाशुभ हो सकता है या मिश्र स्वरूप का हो सकता है दोस्तों। अगर आपको सही जानकारी करनी है तो आप नजदीकी अच्छे से कोई ज्योतिष के पास जाकर इसकी मालूमात कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।